हरियाणा के अटेली नगरपालिका क्षेत्र में आज प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। नगरपालिका और पुलिस की मौजूदगी में पीले पंजे यानी जेसीबी से करीब 50 अस्थायी खोखों को जमींदोज कर दिया गया। बताया जा रहा है कि ये खोखे लंबे समय से अतिक्रमण कर खड़े थे और बार बार नोटिस देने के बावजूद हटे नहीं। कार्रवाई शुरू होते ही इलाके में हड़कंप मच गया। जेसीबी से दुकानें टूटती रहीं और लोग इकट्ठा होकर नजारा देखते रहे। कई दुकानदार और महिलाएं विरोध करते नजर आए, लेकिन प्रशासन का कहना है कि वैध चेतावनी देने के बाद ही यह कदम उठाया गया। मौके पर मौजूद दुकानदार रोते बिलखते अपना टूटा सामान समेटते दिखे। दुकानदारों का आरोप है कि वे पिछले 20 सालों से यही दुकान चलाकर परिवार पाल रहे थे। प्रशासन ने उन्हें अपना सामान तक हटाने का समय नहीं दिया। कई छोटे कारोबारियों के सामने अब रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। विक्रम जी, कैसे परेशान है? क्या बात? परेशान हो रहा है, रोजी रोटी के लिए परेशान होगा। बाड़गन किससे पढ़ाएंगे? हमने 20 साल के लगभग हो ये काम करता करता। अब ये बताओ, हम कोई काम करने जोगा ना, कोई मजदूरी करने जोगा ना। ऐसी हालात होगी कि उनका लल्ला पड़ जाएगी। बताओ आप सरकार से क्या मांग करते हैं? सब तो परिवार से दोबारा या सरकारी जमीन में तो कभी कब्जा मिलेगा नहीं। हमने दोबारा से भाई रखने के लिए। आप 20 साल से बैठे थे। सरकार का तो कानून बनाया हुआ है कि जो आदमी 15 साल से 20 साल से जो बैठे हुए हैं, बिल्कुल, उसके बावजूद भी बताओ क्या किया जाए, क्या काम करें हम? बताओ, कोई हमारे खोखा है वो सारा देश मैच कर दिया। बताओ इसके बाद क्या बचा है हमारे पास? इस खोखे का हमारे कबाड़ भी नहीं उठाने दे रहे, लेकिन 2-4 हज़ार रुपया जाए तो कि शाम तक की रोटी बन जाए। ये कबाड़ भी प्रशासन घाल के लेके जा रहा है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार द्वारा एक 3 महीने का सेवा पर्व चलाया हुआ है, जिसमें हम स्वच्छता, सुंदरता और इस तरह के जो कार्यक्रम है वो हमने करने हैं। उसमें शहर को सुंदर बनाने के लिए उसमें से एक हिस्सा ये भी है जो एनक्रोचमेंट है जगह जगह, जो स्थायी अस्थायी लोगों ने की हुई है। हमने उनसे रिक्वेस्ट करके उनको हटाने के लिए कहा था, उनको समय दिया था। 1 महीने से उनको हम आइडेंटिफाई कर रहे थे, उनको आइडेंटिफाई किया जा चुका था। यहाँ पे शिकायतें मिल रही थी कि खोखे लोगों ने अपने ठेकेदार ने किसी ने रख रखे हैं, उसमें 10-15 कोई आदमी बेचारे काम कर रहे हैं इस पूरे हिस्सा में। बाकी 80% खोखे बंद पड़े थे लावारिस अवस्था में। उनका हमने मुआयना कराया तो उसके नीचे अपना कूड़ा तो था ही था, उसके अलावा सांप और बिच्छू जैसे जानवर भी 1-2 जगह मिले। तो ये मतलब सुंदरता के साथ साथ खतरा भी था उन लोगों के लिए जो उनके बीच में बैठ के काम भी कर रहे थे। नोटिस के बावजूद इन लोगों ने हटाए नहीं? नोटिस के बावजूद भी कुछ एक हट गए थे, 10-15 खोखे हटाए गए थे, लेकिन उसके बाद ये नहीं हटाए गए। इसके अलावा एक हमारा प्रोजेक्ट नाले का था, जो नाला यहाँ पे बनना है, उसका भी हमारा काफ़ी टाइम से काम रुका हुआ था क्योंकि हमें क्लियरेंस नहीं मिल पा रही थी इस जगह के लिए। तो हमने उसके लिए भी इनसे रिक्वेस्ट करी थी। नोटिस के बाद इन लोगों ने कार्रवाई नहीं की? हाँ, नोटिस नगरपालिका ने कार्रवाई की। आज हमने तो क्या जो नगरपालिका का जो खर्चा लगा है, प्रशासन की जो ड्यूटी लगी है, वो इनसे बिल्कुल जो आज हमारा मैन पावर, मशीनरी जो भी लगी है, इनको हटाने में जो हमारा खर्चा हुआ है वो इनसे सबसे वसूल किया जाएगा। इस सामान को जब्त कर लिया गया है। इस सामान को कोई रात, क्योंकि काफ़ी हो गया, इसको कोई रात बरात उठाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसलिए मैं आपके माध्यम से सबको कहूँगा भी अपने इस सामान में, मतलब ये सरकार के कब्जे में है, आप इसमें किसी तरह का मतलब इंटरफेरेंस ना करें। यह कार्रवाई जहां प्रशासन की सख्ती को दिखाती है, वहीं प्रभावित दुकानदारों की बेबसी और गुस्सा भी सामने लाती है। अटेली मंडी से रामपाल फौजी की रिपोर्ट। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।